हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फिज़िक्स फैंटम। आज मैं आपको साइंस में फ़िज़िक्स का एक टॉपिक करवाऊंगी, दैट इज़ कोलिशन। कोलिशन क्या होता है, टक्कर या टकराव ये क्या होता है, ये आपका फ़िज़िक्स का टॉपिक है। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। So collision is defined as an isolated event in which two or more colliding bodies exert relatively strong force on each other for a relatively short time। काफ़ी कन्फ्यूजन हो गई होगी आपको। शॉर्ट में इसको समझाती हूँ। मतलब कि होता क्या है, एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर, एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के अंदर दो जो बॉडीज़ हैं वो आपस में कोलाइड कर रही हैं। कोलाइड का मतलब होता है आपस में टकराना, और एक स्ट्रॉन्ग फोर्स उस टाइम पे एग्जर्ट होता है। तो वही चीज़ें होती हैं हमारी कोलिजन के अंदर। तो टक्कर या जो संघट एक प्रक्रिया है जिसमें एक पिंड दूसरे पिंड से, मतलब कि जो एक ऑब्जेक्ट है वो दूसरे ऑब्जेक्ट से आपस में टकराते हैं, और उस टाइम पे जो एनर्जी है और जो मोमेंटम है उसका एक्सचेंज करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, जो कोलिजन है ना और जो टकराव है उसे दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कोलिजन बिटवीन पार्टिकल्स हैव बीन डिवाइडेड ब्रॉडली इनटू टू टाइप्स। तो ये जो कोलिजन है इसको दो पार्ट्स में कैरेक्टराइज किया गया है। जैसे फर्स्ट आता है इलास्टिक कोलिजन, प्रत्यास्थ संघट, और सेकंड वन इज इन इलास्टिक कोलिजन, अप्रत्यास्थ। तो आपको ये चीज़ समझनी है कि इलास्टिक कोलिजन क्या होता है और इन इलास्टिक कोलिजन क्या होता है। सबसे पहली चीज़, इलास्टिक और इन इलास्टिक समझने से पहले आपको कोलिजन बहुत अच्छे से समझ आना चाहिए। तो कोलिजन का बेसिकली मतलब यही हो गया कि दो ऑब्जेक्ट्स आपस में टकराए हैं और उसके बाद में उनमें एनर्जी और जो मोमेंटम है वो एक्सचेंज हो गया। तो ये चीज़ आती है हमारी कोलिजन में। दूसरा कंसेप्ट, इलास्टिक और इन इलास्टिक कोलिजन क्या होता है, ये चीज़ को आप समझते हैं। इससे पहले मैं आपको एक कॉमन एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि मान लीजिए एक कार है, यहाँ पे एक टॉय कार है और एक दूसरी टॉय कार है यहाँ पे। ये दो टॉय कार्स हैं। अब ये जो कार है ना, इसको आप बहुत स्पीड से पीछे से फेंकते हैं और ये इससे आके टकराती है। तो उस टाइम पे आप क्या देखेंगे, जैसे ही इनमें कोलिजन हुआ, मतलब ये वाली कार इससे जब टकराएगी तो ये कार कुछ हद तक अपने प्लेस से डिस्प्लेस हो जाएगी। मतलब ये यहाँ से थोड़ा आगे अपने पाथ को ट्रेवल करती है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो एनर्जी इस कार की थी, क्योंकि ये स्टेबल थी या ये अपनी इक्विलिब्रियम स्टेट पे थी, लेकिन ये जो कार जिसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा थी ये आके इससे कोलाइड हुई, तो इसकी कुछ एनर्जी इस कार में ट्रांसफ़र हुई और ये आगे बढ़ गई। तो यही चीज़ हमारा कोलिजन का कंसेप्ट होता है, और इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, इलास्टिक और इन इलास्टिक के अंदर। अब इलास्टिक कोलिजन की बात करें तो कोलिजन बिटवीन टू पार्टिकल्स और बॉडीज इज सेड टू बी इलास्टिक इन बोथ द लीनियर मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड। आपसे क्वेश्चन में क्या चीज़ याद रखनी है आपको, कि पूछा क्या जाता है कि जो इलास्टिक कोलिजन होता है ना उसमें क्या चीज़ कंजर्व्ड होती है, क्या चीज़ संरक्षित रहती है। सबसे पहली चीज़, काइनेटिक एनर्जी जो होती है उसे हम हाफ mv² से डिनोट करते हैं, और ये एक ऐसी एनर्जी होती है जब ऑब्जेक्ट मूवमेंट में होता है, मोशन में होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो v है ना, v स्टैंड्स फॉर वेलोसिटी, और वेलोसिटी का मतलब होता है कोई चीज़ स्पीड में है, मूवमेंट में है। तो जिस टक्कर में गतिज ऊर्जा संरक्षित रहती है उस टक्कर को हम प्रत्यास्थ संघट्ट कहते हैं, या फिर उसे हम इलास्टिक कोलिजन कहते हैं, जिसके अंदर जो गतिज ऊर्जा, जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या रहती है, कंजर्व्ड रहती है। यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दे रखा है कि जो इलास्टिक कोलिजन, इसके क्या क्या एग्जाम्पल हैं। सो कोलिजन बिटवीन एटॉमिक पार्टिकल्स, एटम्स मतलब कि तत्व, और जो मार्बल है, जो बॉल होती है, जो पूल बॉल होता है जैसे ये बना हुआ है, और इसके ऊपर बॉल्स होती हैं जिसके आप एक स्टिक से हिट करते हैं, तो ये जो बिलियर्ड बॉल होती है, इनके बीच में जो कोलिजन होता है उसे हम इलास्टिक कोलिजन कहते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा इन इलास्टिक कोलिजन। इन इलास्टिक कोलिजन क्या होता है, जिसके अंदर जो लीनियर मोमेंटम होता है वो कंजर्व्ड रहता है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती है। जिस टक्कर में गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती है उस टक्कर को हम अप्रत्यास्थ संघट्ट कहते हैं। टक्कर के बाद आपस में जब पिंड सेट हो जाते हैं तो वैसी टक्कर पूर्णतः अप्रत्यास्थ कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, बंदूक की गोली और उसके लक्ष्य टारगेट के बीच की टक्कर, इसे हम क्या कहते हैं, अप्रत्यास्थ कहते हैं या इन इलास्टिक कोलिजन कहते हैं। अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं भी आएगी कि इलास्टिक कोलिजन क्या होता है, इन इलास्टिक कोलिजन क्या होता है, तो सिंपल सा आप इसके जो एग्जाम्पल है ना उससे याद रख लीजिएगा, और इनमें जैसी मूवमेंट होती है तो ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। जैसे कि जब हम बात करते हैं कोलिजन बिटवीन जो एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं,
एटम्स होते हैं, जो मार्बल है या जो बिलियर्ड बॉल होती है, इनके बीच में जो टक्कर होती है ना, तो इसमें आपने एक चीज़ देखी होगी कि एक चीज़ से दूसरी चीज़ ऑटोमेटिकली थोड़ा हिल जाती है, अपने प्लेस को चेंज कर लेती है। तो ये चीज़ें आती है हमारी इलास्टिक कोलिजन के अंदर। इसके अलावा जो बुलेट फायरिंग होती है किसी भी गन से, तो वो चीज़ हो गई, और जिस टारगेट पे उसको फायर किया गया है तो उनके बीच में जो कोलिजन होता है वो होता है हमारा इन इलास्टिक कोलिजन। सो यहाँ पे दो टाइप्स के कोलिजन हैं जो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करे हैं। अब आगे इसमें देखते हैं इलास्टिक और इन इलास्टिक कोलिजन में और क्या टॉपिक्स आते हैं। अब यहाँ पे देखिए, मैंने आपको बताया इलास्टिक कोलिजन, लेकिन इसमें भी ना डायमेंशंस होती हैं। ये जो इलास्टिक कोलिजन है ये वन डायमेंशन है। अब आपसे ना एग्जाम में डायरेक्ट ये क्वेश्चन आता है कि जो इलास्टिक कोलिजन है वन डायमेंशन में, उसमें क्या क्या जो सिचुएशंस है, क्या क्या पार्ट्स उसमें आपके आ सकते हैं या क्या प्रॉपर्टीज़ इसकी होती हैं। तो ये 3 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, इससे आपको ये पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। तो जो इलास्टिक कोलिजन होता है इसमें जो टोटल मोमेंटम होता है वो कंजर्व्ड होता है, जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी होती है वो भी कंजर्व्ड होती है, और जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है वो भी क्या होती है, कंजर्व्ड होती है। मतलब कि जो यांत्रिक ऊर्जा है, संवेग है, इसे हम संवेग कहते हैं, ये यांत्रिक ऊर्जा है और ये गतिज ऊर्जा है। तो ये जो तीनों चीज़ें हैं ना, ये इसमें कंजर्व्ड रहती हैं, तो उसे हम कहते हैं इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। यहाँ पे आप देख सकते हैं डायग्राम के थ्रू मैंने इसको एक्सप्लेन किया है। ये बेसिकली डेरिवेशन है आपकी। तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ए हो गया और दूसरा ऑब्जेक्ट बी हो गया, जिसका मास m1 और m2 है। अगर आपने 9th और 10th में वेलोसिटीज़ पढ़ी हैं या इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी हैं, तो देखिए v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, और s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये हमारी 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होती है। गति के 3 समीकरण हैं। कमेंट सेक्शन में आपको ये करना है कि ये जो गति के 3 समीकरण हैं ये हमें किन्होंने दिए हैं। तो अब यहाँ पे देखिए, ये जो गोल बॉल्स बना रखी है ना मैंने, ये 2 ऑब्जेक्ट्स हैं ए और बी। इनके साइज़ मैंने छोटे बड़े करे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, इसका साइज़ सेम भी हो सकता है, छोटे बड़े भी हो सकते हैं। ये आपको सेपरेट दिखे इसके लिए मैंने इनका साइज़ छोटा बड़ा किया है। तो ये ए ऑब्जेक्ट है, ये बी ऑब्जेक्ट है, और इसका मास m1 और m2 है। अब इसकी जो वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी जो है वो है u1, और जो फाइनल है, मतलब कि यहाँ पे ये टकराए नहीं हैं, ये बॉल्स हैं 2, ये आपस में आई जब कोलिजन होने वाला था, और आफ्टर कोलिजन ये है, तो ये जो चीज़ आती है हमारी v2 और v1, ये हमारी फाइनल वेलोसिटी है। तो ये कंसेप्ट आपको समझ में आना चाहिए कि ये वाला जो पॉइंट है ये बिफोर कोलिजन है, ये ड्यूरिंग कोलिजन है जिसमें ए बी 2 ऑब्जेक्ट्स हैं और इनका मास m1 और m2 है, और ये वाला जो कंसेप्ट है वो है आफ्टर कोलिजन। तो अब ये जो कोलिजन है ना, इसकी यहाँ पे मैंने डेरिवेशन दे रखी है। आप इसको चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं, नहीं करनी तो भी आपकी मर्जी है, लेकिन डेरिवेशन एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है क्योंकि डायरेक्ट डेरिवेशन आपके एग्जाम में आती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ये सब आपका डेरिवेशन का ही पार्ट है, आप इसको नोट कर सकते हैं, यहाँ पे सॉल्व कर लीजिएगा इक्वेशंस को। और आपको जो चीज़ याद रखनी है वो है ये जो फाइनल रिजल्ट है ये आपको याद रखना है। v1 मतलब फाइनल वेलोसिटी 1, और ये v2 हो गया फाइनल वेलोसिटी 2। तो 2 वेलोसिटीज़ होंगी, क्यों? क्योंकि हमारे पास में 2 ऑब्जेक्ट्स है जिसका मास 1 और m2 था। तो इन दोनों ऑब्जेक्ट्स की 2 वेलोसिटीज़ यहाँ पे दे रखी हैं। v1 देखिए ये आपका फॉर्मूला है, v2 का आपके पास में ये फॉर्मूला है, तो इसे आप लर्न कर लीजिएगा, और इससे आपको ये होगा कि ये चीज़ आपको एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। इसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारा इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन। अभी देखिए, इससे पहले वाला जो पार्ट था उसमें इससे पहले मैंने आपको 1 डायमेंशन का बताया था। अब जो मैं आपको बता रही हूँ वो है 2 डायमेंशन, इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन। तो यहाँ पे देखिए, when 2 objects which are initially moving in same straight line but after the collision they start moving in different direction। जो स्टेटमेंट है ना, उससे ज़्यादा आपको यहाँ डायग्राम में ये चीज़ समझ में आएगी। जो पहला 1 डायमेंशन था ना, उसमें आपने क्या चीज़ देखी, ये 2 ऑब्जेक्ट्स है बिफोर कोलिजन, पास में आए और इनमें कोलिजन हुआ, आपस में टकराए, और फिर भी ये एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे थे। ये तो हमारा 1 डायमेंशन जिसमें एक ही डायरेक्शन में ये जाते हैं। लेकिन जब बात करेंगे 2 डायमेंशन की, तो यहाँ पे क्या चीज़ होगी, हमारे पास में 2 ऑब्जेक्ट्स हैं ए और बी, और जिनका मास है m1 और m2। ये दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं, चलना स्टार्ट किया, यहाँ पे इनमें क्या हुआ, कोलिजन हो गया।
कोलिजन होने के बाद में, आपस में टकराने के बाद में एक ऑब्जेक्ट ऊपर चला गया और एक दूसरी डायरेक्शन में, तो ये जो चीज़ होती है ये होता है 2 डायमेंशन। मतलब कि टकराने के बाद आफ्टर कोलिजन जो दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं वो 2 सेपरेट डायरेक्शंस में चले गए। तो यहाँ पे ये चीज़ आपने देखी कि जब 1 डायमेंशन था ना, तो उसमें जो ऑब्जेक्ट थे वो एक ही डायरेक्शन में जा रहे थे, और जब 2 डायमेंशन आया तो ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये आपके 2 सेपरेट डायरेक्शंस में जा रहे हैं। जैसे ये ए हो गया, ये बी हो गया, टकराए और इसके बाद में ए ऊपर चला गया और बी नीचे चला गया। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। ये हो गया बिफोर कोलिजन ये वाला कंसेप्ट, और ये जो चीज़ है ये आपकी आफ्टर कोलिजन है। फिर अगेन आपको सेम डेरिवेशन दे रखी है और ये आपको सॉल्व करनी है। इसका भी मैं आपको फाइनल रिजल्ट दिखा देती हूँ। देखिए यहाँ पे आता है, ये हमारा फाइनल रिजल्ट है जो आपको याद रखना है। फॉर्मूला आपसे ये एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ पे आपके पास में डायरेक्शन के साथ में इसकी डेरिवेशन है, सो इसको प्लीज़ कर लीजिएगा। ये हो गया आपका इलास्टिक और इन इलास्टिक कोलिजन। नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको एक अलग टॉपिक पढ़ाऊँगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलना है, जिससे कि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूँगी। नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक यू सो मच।